डॉक्टर जब वार्ड का निरीक्षण कर रहे थे तभी उन्होंने देखा कि एक लड़के के हाथ से ऑक्सीजन मॉनिटर गिर गया है। उन्हें लगा कि शायद लड़का मोबाइल चलाते हुए गलती से उसे गिरा बैठा, इसलिए वे तुरंत उसके पास पहुंचे और मॉनिटर को दोबारा लगा दिया। लेकिन अगले ही पल मॉनिटर की चेतावनी की आवाज तेजी से गूंज उठी। डॉक्टर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत लड़के का हाथ छू देखा, उसकी हथेली बर्फ जैसी ठंडी थी और नब्ज भी महसूस नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने बिना देर किए इमरजेंसी कॉल बटन दबाया और जोर-जोर से मदद के लिए पुकारा। खुद वे सीपीआर, हार्ट मसाज करने लगे। तभी नर्स घबराई हुई इमरजेंसी रूम में दौड़ती हुई आई और बताया कि ऑब्जर्वेशन रूम में उस लड़के की दिल की धड़कन रुक गई है। सभी मेडिकल स्टाफ हैरान रह गए क्योंकि किसी को यह मालूम ही नहीं था कि ऑब्जर्वेशन रूम में भी कोई घायल भर्ती है। तभी डॉक्टर यू को याद आया कि कुछ देर पहले हेड नर्स ने उन्हें बताया था कि ऑब्जर्वेशन रूम में एक टीनेज लड़का है जिसकी हालत गंभीर नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी जांच जरूरी थी। उस वक्त डॉक्टर यू एक एक्सीडेंट केस को देख रहे थे, इसलिए वे ऑब्जर्वेशन रूम जाना भूल गए। जैसे ही डॉक्टर झेंग को यह बात समझ में आई, वे अपना सारा काम छोड़कर दौड़ते हुए उस कमरे की ओर गए। वहां एक महिला डॉक्टर लड़के को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही थी। नर्स लड़के को इंटुबेट ट्यूब डालना कर रही थी। डॉक्टर झेंग की आंखों में पछतावा और अपराध बोध साफ दिख रहा था। वो बस यही दुआ कर रहे थे कि लड़का किसी तरह बच जाए, नहीं तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। असम में जब यह लड़का एक्सीडेंट के बाद अस्पताल लाया गया था तब उसकी हालत और मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी। उसने अपनी मां को कॉल करके बताया था कि वह सुरक्षित है और थोड़ी देर बाद मोबाइल पर वीडियो भी देख रहा था। लेकिन फिर अचानक वह बेहोश हो गया। किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। आधे घंटे की जी जान से की गई कोशिशों के बाद भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। उसे यह यकीन ही नहीं हुआ कि जो बेटा अभी कुछ देर पहले उसे बात कर रहा था अब एक ठंडी लाश बन चुका है। उसके दुख से ज्यादा उसमें गुस्सा था। उसने तुरंत अपने सहायक को बुलाया और कहा कि अस्पताल के डीन को बुलाया जाए। तभी सबको पता चला कि वह महिला एक सरकारी सांसद है जो अस्पताल के बजट और इमरजेंसी फंड की स्वीकृति की जिम्मेदार है। इसलिए डीन भी बहुत सावधानी से उसे समझाने लगा, लेकिन उस महिला ने किसी की एक न सुनी। उसने डीन से सीधा सवाल किया कि उसके बेटे की जांच समय पर क्यों नहीं की गई। जब उसका बेटा होश में था तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी जान चली गई। डॉक्टर झेंग बेहद दुखी और शर्मिंदा थे। उन्हें लगने लगा कि अगर उन्होंने सही समय पर कार्रवाई की होती तो शायद लड़का आज जिंदा होता। जब महिला ने अस्पताल पर केस करने की धमकी दी तब इमरजेंसी डिपार्टमेंट के हेड वहां आए और उन्होंने बहुत गंभीरता से समझाया कि लड़के को नजरअंदाज नहीं किया गया था, बल्कि इमरजेंसी में इलाज की प्राथमिकता सबसे गंभीर मरीजों को दी जाती है। उन्होंने बताया कि उसी समय उस महिला के दो सचिव भी एक्सीडेंट में घायल होकर लाए गए थे। एक का दिल रुक गया था और दूसरे के फेफड़े व लीवर बुरी तरह फटे हुए थे। उनके मुकाबले वह लड़का बात कर पा रहा था, होश में था और किसी दर्द की शिकायत भी नहीं कर रहा था, इसलिए उसका इलाज थोड़ी देर से शुरू किया गया। शायद डिपार्टमेंट हेड की बातों ने महिला का दिल छू लिया। उसने अस्पताल पर केस न करने का फैसला किया। लेकिन यह हादसा डॉक्टर झेंग के लिए एक ऐसा गहरा जख्म बन गया जिसे वह शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे।